दोस्तों, धरती पर जब हमें किसी चीज की सुंदरता को बयान करना होता है तो हम उसकी तुलना चांद से करते हैं, क्योंकि चांद को हम इंसानों ने हमेशा से ही अंतरिक्ष का एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट समझा है। लेकिन क्या सच में चांद इतना ही सुंदर है जितना हमें ये दूर से नजर आता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सही मायनों में चांद की ये दुनिया इतनी ज्यादा भयानक है कि अगर इसकी सच्चाई लोगों को पता चल जाए तो लोग इसका नाम सुंदरता के संदर्भ में इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। खूबसूरती की मिसाल माने जाने वाला ये चांद इतना भयानक है कि इंसान इस पर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि चांद पर हड्डियां जमाने वाली सर्दी भी पड़ती है और खून को उबाल देने वाली गर्मी भी। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी से हमें चांद का सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखाई देता है, जबकि इसका बाकी हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। और उस अंधेरी दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हैं, इससे आम लोग पूरी तरह से अनजान हैं। यूं तो हम इंसानों ने चांद पर 55 साल पहले कदम रख लिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद किसी इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं गया? उन एस्ट्रोनॉट्स ने वहां ऐसा क्या देखा जिसे नासा आज तक छुपा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चांद की ये दुनिया आखिर कितनी भयानक है? इसे इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों माना जाता है? और क्या चांद की अंधेरी दुनिया में एलियंस का बसेरा है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट यानी हमारा चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि पृथ्वी से प्रकाश को भी चांद पर पहुंचने में 1.3 सेकंड्स का समय लगता है। रात के समय चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और इसकी यही चमक इसे इतना ज्यादा सुंदर बनाती है। लेकिन चांद की यह चमक इसकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वरना सही मायनों में तो चांद की दुनिया बिल्कुल अंधेरी है और जहां दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आप चांद पर चले जाएं तो वहां आपको उबड़ खाबड़ जमीन और बड़े बड़े गड्ढों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये गड्ढे इतने विशाल हैं कि करोड़ों अरबों सालों से इनके अंदर सूर्य की रोशनी तक नहीं गई है। लेकिन चांद में ये गड्ढे बने कैसे? इसका जवाब चंद्रमा की उत्पत्ति में छुपा हुआ है। दरअसल आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा सौर मंडल नया नया ही बना था, तब पृथ्वी से एक मंगल ग्रह इतना बड़ा खगोलीय पिंड टकरा गया था। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से पृथ्वी और उस खगोलीय पिंड का ढेर सारा मलबा अंतरिक्ष में गोल गोल घूमने लगा। फिर जैसे जैसे समय बीता, ये मलबा आपस में जुड़कर एक आकार लेने लगा और इस तरह पृथ्वी और उस खगोलीय पिंड के मलबे से मिलकर हमारे उस चांद का निर्माण हुआ जिसे हम रोज रात में देखते हैं। यही वजह है कि चांद की सतह इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। साथ ही इसमें बने गड्ढों की बात करें तो ये अलग अलग उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। दरअसल चांद पर पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते समय समय पर उल्कापिंड इससे टकराते रहते हैं। वैसे तो ये गड्ढे पूरे चांद पर ही मौजूद हैं, लेकिन उसके दक्षिणी ध्रुव में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे भी चांद के इसी इलाके में मौजूद हैं। आपको बता दें कि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जो हमेशा अंधेरे में रहता है, क्योंकि दिन के समय भी यहाँ रोशनी ना के बराबर होती है। इस इलाके में दिन के समय तापमान 120 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, जो किसी भी इंसान के खून को उसकी बॉडी के अंदर उबालने के लिए काफी है। साथ ही रात में यहाँ -248 डिग्री सेल्सियस की सर्दी पड़ती है, जिसमें सर्वाइव कर पाना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। चांद का सबसे बड़ा गड्ढा एटिकन बेसिन भी इस इलाके में मौजूद है, जिसका व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8.2 किलोमीटर है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा है। चांद के इन गड्ढों में क्या राज छुपे हैं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अरबों सालों से इन गड्ढों में सूरज की रोशनी तक नहीं गई है और अभी तक कोई भी स्पेस मिशन चांद पर जाकर इन गड्ढों पर रिसर्च नहीं कर पाया है। अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन बना था, लेकिन उस मिशन में भी चांद के इन गड्ढों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका।
दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और सेल्फ क्लेम्ड स्पेस रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि चांद के इन गड्ढों में जीवन के साक्ष्य छिपे हैं, और दावा तो यहां तक किया जाता है कि इन गड्ढों में एलियंस की पूरी सभ्यता रहती है, जो हम इंसानों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इन रिसर्चर्स के अनुसार चांद पर रहने वाले ये एलियंस हम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस हैं, और ये पिछले हजारों सालों से हम पर नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 1969 और अर्ली 70s के दौरान जब नासा ने अपोलो मिशंस के तहत एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा तो उन्हें तभी वहां एलियंस की मौजूदगी का पता चल गया था। बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि अपोलो मिशन में शामिल उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर मौजूद एलियंस से बात करने की कोशिश की थी, मगर उन एलियंस ने एस्ट्रोनॉट्स को ये चेतावनी दे डाली कि अब कोई इंसान चांद पर नहीं जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि 1972 के बाद नासा ने किसी भी इंसान को फिर कभी चांद पर नहीं भेजा। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी कहते हैं कि जब चांद पर इंसान पहुंचा तो उसके वहां अजीब किस्म के स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स भी देखने के सबूत हैं। ये चीजें कुछ और नहीं बल्कि चांद पर एलियंस की मौजूदगी की सबूत थी। उनका कहना था कि एस्ट्रोनॉट जब चांद की अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़े तो उन्हें वहां एक बेहद ऊंचा टावर दिखाई दिया जो काफी बड़ा था। जांच करने पर पता चला कि यह टावर एलियंस ने हम इंसानों पर नजर रखने के लिए बनाया है। इसके अलावा भी कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे यूएफओ और अजीब किस्म की कलाकृतियां देखने की बात की गई। हालांकि इन दावों को कभी भी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इन लोगों की इस थियरी पर दुनिया के बहुत सारे लोग आज भी विश्वास करते हैं। वैसे चांद पर अगर एलियंस ना भी हो तो भी ये हम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक जगह है। सबसे पहले तो चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसके चलते हम वहां सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा चांद पर लिक्विड फॉर्म में पानी भी मौजूद नहीं है जो हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और चलिए मान लेते हैं कि हम इंसान चांद पर जाकर अपने लिए ऑक्सीजन और पानी का इंतजाम किसी दूसरे स्रोत से कर भी लेते हैं तो भी मौत हमारे सर पर हर वक्त मंडराती रहेगी, क्योंकि वायुमंडल ना होने की वजह से चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में आकाश से गिरा एक छोटा सा उल्का पिंड भी चांद से हमारा अस्तित्व पलक झपकते खत्म कर सकता है। इसके अलावा चांद का तापमान भी हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दिन के समय यहाँ का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर और रात में -248 डिग्री तक नीचे चला जाता है। और चांद के दिन रात भी पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। दरअसल चांद को अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी के 27.3 दिन जितना समय लगता है, इसलिए चांद पर दिन और रात करीब करीब 14 दिन के होते हैं। यानी अगर हम चांद पर एक रात रुकते हैं तो हमें -248 डिग्री की सर्दी को 14 दिनों तक सहन करना पड़ेगा, जो किसी भी तरह से मुमकिन नजर नहीं आती। यही वजह है कि हम इंसानों ने चांद को अपनी स्पेस कॉलोनी बनाने की बात तो बहुत पहले ही करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज तक इस फील्ड में कोई बड़ी कामयाबी हमें हासिल नहीं हो पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, हम इंसान चांद को अपना दूसरा घर बनाने में कभी कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।